पिताजी का पालन पोषण धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ था और कई बार अद्भुत प्रकार से ईश्वर ने उनकी प्राण रक्षा भी की थी। इस पर भी उनका चरित्र मसीह आदर्श के अनुरूप नहीं था। अपनी हाजिर जवाबी और आकर्षक गुणों के कारण वह बहुत लोकप्रिय थे, परंतु उनका विकास बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा था। उन्हें सिगरेट और शराब का चस्का भी लग चुका था। इसके विपरीत मेरी माँ बहुत शांत और एकांत प्रेमी थी। उनके दादा एंड्रयू डिक्सन भी बहुत सुशील और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। माँ ने कभी उन्हें चीख पुकार करते नहीं सुना था। दादी का स्वभाव थोड़ा अलग थलग था, परंतु वह भी बहुत धर्मपरायण थी। उनके सामने कोई व्यर्थ चुटकुले छोड़ता या बेमतलब की वार्तालाप करता तो वह तुरंत कहती, निकम्मे शब्द, निकम्मी बातें। माँ का जीवन शुरू से ही चर्च के साथ जुड़ा हुआ था। वह पियानो बजाना जानती थी। उनके पिता ने एक बड़ा सा सुंदर पियानो अच्छी कीमत देकर उनके लिए खरीदा था। इसके बाद अपनी बेटी को खुश करने के लिए उन्होंने एक और पियानो खरीदा, जिसकी कीमत उन्होंने अपना एक उम्दा घोड़ा बेचकर चुकाई। अभ्यास करते करते माँ एक अच्छी पियानो वादक और गायिका बन गई। माँ का आरंभिक जीवन आसान नहीं था। बचपन में उन्हें गठिया रोग हो चुका था। थोड़े थोड़े समय बाद उनके पांव पूरी तरह सूज जाते थे। 14 साल की उम्र में उन्हें बीमारी का ऐसा झटका लगा कि किसी को उनके बचने की आशा न रही। 2 सप्ताह तक उन्हें दिखना बंद हो गया। रोग का प्रभाव उनकी सारी नसों में व्याप्त हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाती थी। इसका भी होश नहीं था कि कौन उन्हें खिलाता पिलाता है, परंतु प्रभु ने उन्हें भी बिल्कुल रोगमुक्त कर दिया। इस प्रकार एक बार खसरे के कारण उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी, मगर ईश्वर ने उनको नया जीवन दिया। शादी से पहले ही माँ को कष्ट सहने का काफी अनुभव हो चुका था। जब शादी की बात चली और मेरे माता पिता का परस्पर परिचय हुआ, तो ईश्वर के अनुग्रह से दोनों का प्रेम भी दिनों दिन बढ़ता गया। माँ को यह पता तो नहीं था कि पिताजी सिगरेट और शराब पीते हैं, पर वह इतना जरूर जानती थी कि पिताजी नया जन्म पाए हुए व्यक्ति नहीं है। फिर भी वह अनुरोध करके उन्हें चर्च ले जाती थी। फिर उनके जीवन में रविवार की एक रात आई जो चिरकाल के लिए उनके जीवन की एक यादगार रात बन गई। विंडरसर के किनारे पथरीली खाड़ी के पास पुरानी ईंटों से बना एक चर्च था। इसमें मसीह जागृति के लिए सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में उपस्थिति तो बहुत अच्छी रही, परंतु 2-3 सप्ताह तक कोई खास हलचल नहीं हुई। रविवार की इस यादगार रात में माँ आग्रह पूर्वक पिताजी को चर्च ले गई। पिताजी को धार्मिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी। सच तो यह है कि एक रात पहले ही विंडरसर की गलियों में आवारा कुत्तों के एक नीलामी कार्यक्रम में अपने हास्य कौशल के द्वारा नगरवासियों का मनोरंजन कर रहे थे। उनके सभी मंसूबे ईश्वर के राज्य से बहुत दूर थे। इतवार की इस विशेष रात में अंकल एडिसन फ्लैक्चर ने उपस्थित जनों को उद्धार का संदेश दिया। उन्होंने मेरे पिताजी को संबोधित करते हुए कहा, एल्डन, तुम्हें मन परिवर्तन की आवश्यकता है। अंकल एडिसन एक विशिष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग उनको समझ नहीं पाते थे। जब वह और पिताजी आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक पिताजी सभा के पृष्ठभाग से उठे और आगे आकर प्रार्थना के लिए घुटने टेक दिए। उन्हें उद्धार पाने की कोई चाह नहीं थी। एडिसन ने उन्हें काफी उपदेश दिया। अन्य लोगों ने भी प्रार्थना और परामर्श के द्वारा उनकी सहायता की, परंतु कामयाबी नहीं हुई। अंत में एक महिला आगे आई। पिताजी उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की,
महिमा का प्रकाश फैलने लगा और पवित्र आत्मा की शक्ति का ऐसा अतिरेक हुआ कि एक ही पल में पिताजी स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो गए। सिर से पैर तक अब तक वह एक नए प्राणी थे। अब वह एक नई सृष्टि बन चुके थे और उनका नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में लिखा जा चुका था। अपने उद्धार के लिए जिस व्यक्ति की सहायता लेने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी, उसी की प्रार्थनाओं को ईश्वर ने अनुग्रह का माध्यम बना दिया। यहाँ की स्तुति हो। पिताजी एक सांसारिक व्यक्ति थे और जिन लोगों को उनके चाल चलन का पता था, वे उनके मन परिवर्तन की बातें सुनकर बहुत ही हैरान थे। कौतूहलवश वे सभी उनकी गवाही सुनने आए। वह बिल्कुल बदल चुके थे और उनका यह बदलाव इतना चमत्कारपूर्ण था जिसमें पूरे समुदाय को झंझोड़ दिया और लोगों के हृदय द्वार उद्धार के लिए खोल दिए। पिछले 2-3 सप्ताह के प्रचार से कोई नतीजा नहीं निकला था, परंतु अब एक आदमी के समर्पण से बेदारी के शोले भड़क उठे। पूरा कस्बा जाग पड़ा और कोई 27 नौजवानों ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मन परिवर्तन के बाद परमेश्वर ने असाधारण रूप से उनका अभिषेक किया। पिताजी कहते थे कि यद्यपि वह मसीह में अभी एक अनुभवहीन बालक थे और बाइबल का ज्ञान कुछ भी न था, तो भी प्रभु ने जिस किसी को उनके पास भेजा उसे उद्धार मिला। सच्ची बात यह है कि वह ईश्वर के प्रभाव और प्रेरणा के अधीन होकर ही किसी के पास जाते थे। मेरी माँ कहती थी कि एक आदमी भी ऐसा न था जिससे पिताजी ने बात की हो और उसने प्रभु यीशु को अपना हृदय न समर्पित किया हो। ईश्वर ने उनके द्वारा लोगों के कठोर हृदय मोम की तरह नरम कर दिए। यह अद्भुत काम परमेश्वर एक ऐसे युवक से ले रहा था जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। साक्ष्य सभाओं में उनका उत्साह देखने योग्य था। कुछ लोगों तो पिताजी अनुमान से परे और अजनबी से लगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कलीसिया के अनेक लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ था, उनकी निकटता से बड़ी असुविधा महसूस कर रहे होंगे। वे तो यही सोचते होंगे कि गवाही देने का कार्य उनके लिए एक नया और अजीब कार्य था, जिसे वह न करते तो अच्छा ही होता। परंतु पिताजी शायद अनजाने में ही बाइबल की इस महान सत्य को अपने जीवन में चरितार्थ कर रहे थे कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। संभवतः पिताजी ने पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के विषय में कम ही सुना होगा, इसलिए परमेश्वर ने इस ज्ञान को स्वयं ही उनके हृदय में उतार दिया। मैंने भी अपने संपूर्ण सेवा काल में इस विषय की चर्चा उपदेशकों के मुंह से कम ही सुनी है। हमारी प्रिय कलीसियाओं में अधिकतर व्यक्तियों को मालूम ही नहीं कि पवित्र आत्मा के प्रति हमारी आज्ञाकारिता ही मसीह जीवन का प्राण और मसीहत के दिल की धड़कन है। आज्ञाकारिता के बिना आत्मा का रक्त प्रवाह रुक जाता है। आत्मिक जीवन चक्र को गतिमान रखने के लिए हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करना है। मसीह के साथ हमारे आत्मिक रिश्ते का नियम 1 यूहन्ना 1:6 में इस प्रकार बताता है, यदि जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कराता है। ज्योति में चलने का अर्थ है ईश्वरीय निर्देशों के अनुसार चलना। तात्पर्य यह है कि हमें हर दम सफाई की, हर दम शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अधिकतर चर्चों में इस विषय पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती कि हम हर रोज पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में जीना है। 10 आज्ञाओं और औपचारिक नियमों की बात तो होती है,
परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि लिखित वचन के साथ साथ जीवंत वचन भी है और एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आशय यह है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क ऐसा होना चाहिए जिससे आज्ञाकारिता हमारे जीवन की निरंतर प्रक्रिया बन जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम एक ऐसे शरीर के समान हैं जिसमें हृदय का स्पंदन रुक चुका हो, यानी हम मर चुके हैं या मरने वाले हैं। आज्ञाकारिता का प्रभाव ही पाप है और पाप एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें मार कर ही दम लेती है। मन परिवर्तन के कुछ समय बाद पिताजी ने विडरसर में अपनी प्रेमिका को आखिरी सलामी दी और अपनी बग्गी को घर की दिशा में मोड़ दिया। वह अपने पिताजी के फॉर्म से लगभग 2.5 मील दूर पार्कर के उत्तर पूर्वी दिशा में थे। रात काफी हो चुकी थी मगर आसमान पर तारे छिटके हुए थे। पिताजी ने प्रार्थना की, प्रभु तूने मेरे साथ बहुत कुछ किया मगर मैं बहुत दुष्ट हूँ। क्या मेरी दुष्टता के उपचार का कोई साधन है? रात की कालीमा में आशा के जगमगाते तारों की तरह उन्हें अपने सामने एक वीरान चर्च की सुंदर छवि दिखाई दी। इस चर्च का नाम था प्लेन व्यू चर्च, जो इंडियाना राज्य के गेस्टन नगर में स्थित था। यही वह स्थान था जहां पिताजी ने अपने जीवन के जंगली पौधे बोए थे। पिताजी को स्पष्ट संदेश मिला, यही वह स्थान है जहां तुझे गवाही देनी है। जा और यहाँ सभाओं की व्यवस्था कर। मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि पिताजी पर इस दिव्य प्रकाशन का क्या प्रभाव हुआ। वह खुश भी थे और हैरान भी। बाइबल का तो उन्हें इतना भी ज्ञान न था जितना आजकल छोटे बच्चों को होता है। 18 वर्ष में उन्होंने शायद ही बाइबल कभी पढ़ी हो। हाँ, कुछ अवसरों पर उन्होंने दूसरों को पढ़ते हुए जरूर सुना था। शायद उन्हें उत्पत्ति और प्रकाशन ग्रंथ का अंतर भी मालूम न था। इन सब न्यूनताओं के बावजूद एक निर्बाध उत्साह था ईश्वर की मर्जी को पूरा करने का। हेल्म परिवार लगभग 3-4 महीने पहले ही गेस्टन नगर छोड़ चुका था, परंतु यहाँ के सभी लोग इस परिवार के सदस्यों को भली प्रकार से जानते थे। पिताजी ने गेस्टन के पादरी श्री रेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि परमेश्वर की ओर से उन्हें क्या निर्देश मिला है। शायद पादरी साहब पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था क्योंकि पिताजी की वर्तनी बहुत कमजोर थी। फिर भी रेक्टर महोदय का जवाब आया। उन्होंने लिखा था कि 2-3 सप्ताह से सेवानिवृत्त पादरी प्लेन व्यू चर्च में लगातार सभाएं हो रही है, परंतु कोई परिणाम सामने नहीं आया। इन सभाओं में न तो अच्छी हाजिरी हो रही है और न कोई प्रगति दिखाई दे रही है। इसके बाद उन्होंने लिखा था, बेदारी के लिए हमने बहुत कोशिश की परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अगर परमेश्वर आपको भेज रहे हैं तो हम आपको पूरा सहयोग देंगे। आप आगे आए। रेक्टर महोदय की ओर से ऐलान कर दिया गया कि एल्डन हेल्म नामक नौजवान, जो अपने पिछले जीवन में बहुत सरकश और बागी और नया जन पा चुका है, और वही इन बेदारियों की सभा को संबोधित करेगा। वास्तव में ईश्वर के इस भक्त ने अपनी ओर से इस प्रकार की घोषणा करके बहुत ही साहस का कार्य किया था, खास तौर पर ऐसे हालात में जबकि 3 नितांत अनुभवी सेवकों का प्रयास विफल रहा था और 2-3 हफ्तों में उन्हें कुछ भी हाथ ना लगा था। लेकिन अब ईश्वर ने स्वयं एक ऐसे आदमी को चुना था जो बेदारी के अभियान में एक नई रूह फूकेगा।
यह अभियान देह की शक्ति पर आश्रित नहीं होगा, बल्कि स्वर्ग के राज्य की नन्ही डाल की तरह निकसेगा और फलयुक्त हो जाएगा। वास्तव में स्वर्ग के महान राजा ने ही मेरे पिताजी को कलीसिया की सेवा के लिए भेजा था। मैं चाहूंगा कि इस सभा का वृतांत आप मेरे पिताजी के शब्दों में ही सुने। वह कहते हैं, मैं 18 साल का होकर 19 में लग चुका था। जनवरी सन 1908 की बात है। शीतलहर चल रही थी। चर्च गेस्टन से दक्षिण पूर्व में 2.5 मील दूर था। एक शनिवार को मैं ट्रेन से उतरा और सीधा अपने प्रिय मित्र विली स्टोलर के घर जा पहुंचा। अगले दिन शाम को हम चर्च गए। मेरा नया जन्म हुए अभी 3 ही हफ्ते हुए थे। पहली ही रात में कलीसिया खचाखच भरी हुई थी। लोग दरवाजे के बाहर और गैलरी में खड़े थे। सख्त सर्दी के बावजूद खिड़कियां खोल दी गई ताकि बाहर खड़े लोग अंदर का कार्यक्रम देख सकें। लोग यह देखने आए थे कि क्या वाकई सभा को मैं ही संबोधित करूंगा। मैं वहां हर आदमी को जानता था और हर आदमी मेरे कारनामों को। जब संदेश का समय आया तो मैं क्या कहूं कि मैंने क्या कहा। पवित्र आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर था। एक हलचल सी मच गई। बाद में मैंने लोगों ने बताया, पहली रात को जब तुम मंच पर आए तो तुमने कहा था कि हमारी यह सभा बहुत विशाल होगी। इतने असीम विश्वास के साथ तुमने यह ऐलान किया था कि हम सब वास्तव में यह महसूस करने लगे कि हम एक विशाल सभा में उपस्थित हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर ने मुझसे एक वादा किया था और उस वादे के अनुसार ही उसने मुझे यहाँ भेजा था, और यही कारण है कि लोगों ने उसकी अलौकिक शक्ति का अनुभव किया। जाहिर है कि पहली रात को कोई उपलब्धि नहीं हुई, परंतु उसके बाद लगभग सभी रातों में वेदी भरी हुई पाई गई। आत्मा का सामर्थ्य महान था और इसे रात में ही नहीं दिन में भी देखा गया। एक युवती जिसने मेरे पिता की जान पहचान थी कहने लगी, मैं जानती हूँ एल्डन यहाँ क्यों आ रहा है। सभा तो एक बहाना है, वह मुझे देखना चाहता है। लेकिन इतवार की रात को जब उन्होंने पिताजी के उद्गार सुने तो उन्हें सत्य का दर्शन हो गया। दूसरे दिन जब वह घर के बर्तन धो रही थी, आत्मा के अवतरण से सारोबार हो गई। बर्तन धोने का कपड़ा उन्होंने हवा में उछाल दिया और ऐसा हर्षनाद किया कि सारा घर गुंजायमान हो गया। आत्मा का आभास सशक्त था। लोग यद्यपि यही समझते थे कि अब समाधि युग समाप्त हो चुका है, लेकिन उस समय ऐसा लगा मानो समस्त सभा किसी दिव्य दर्शन में समाधिस्थ हो गई हो। अद्भुत विजय मिली। 84 आत्माओं ने नया जन्म लिया। कई व्यक्तियों को जीर्णोद्धार हुआ। इनमें से कई आदमी आगे चलकर अच्छे उपदेशक बने। बेदारी का यह अभियान 2 सप्ताह चला। मेरे जीवन की ये महान सभाएं थी। लोगों ने चाहा कि यह कार्यक्रम और भी चले, परंतु जिस प्रकार परमेश्वर ने इन सभाओं के शुभारंभ का स्पष्ट संदेश दिया था, उसी प्रकार इसे समाप्त करने का भी आदेश दिया था, और मैंने इनका समापन कर दिया।